हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो पीरियड मैथ्स। मैं अनुराधा कुमारी आज आपको बताऊंगी ट्रायंगल के बारे में। ओके, ट्रायंगल क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हम सभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या होता है भाई? तो ट्रायंगल आपको फिगर तो ये पता ही होगा कि ट्रायंगल का फिगर हम ऐसे बनाते हैं। अब हम इसे अगर डेफिनेशन देने को कहा जाए तो हम कैसे देंगे इसे? तो ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है। Triangle is a plane closed figure that is bounded by the three line segment। है ना? ये देखिए, आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये है एक लाइन सेगमेंट, ये है एक लाइन सेगमेंट, ये है एक लाइन सेगमेंट, है ना? तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। ओके, अब ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसकी टू एंड पॉइंट होते हैं, है ना? तो ये देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे ए पॉइंट है, एक बी है और एक सी है। ए से बी तक यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, फिर ए से सी, फिर सी से बी, ये हो गया आपकी लाइन सेगमेंट। इट मीन्स ये आपका क्लियर हो गया ना ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। ओके, एंड इट हैज थ्री साइड्स। ओके, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कह सकते हैं? थ्री साइड्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, इसमें साइड्स क्या कहलाते हैं। तो साइड्स देखिए आपके हो जाएंगे ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, या आप इसे ए से भी कह सकते हैं, है ना? तो ये ट्रायंगल में आपके साइड्स हो गए। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, वो होता है आपका वर्टेक्स। तो आपको वर्टेक्स मैं बताती हूँ, वर्टेक्स क्या होता है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। ओके, तो वर्टेक्स क्या होता है? जब दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट करती है। ये देखिए, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है ना, ये हमारी फिंगर्स, ये फिंगर्स जब ये एक पॉइंट पे मीट करेगी तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट जिस पे मीट करती है ना, वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपका वर्टेक्स। क्लियर है? ओके, वर्टेक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स है हमारे? तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये तीन वर्टेक्स होंगे ना, और कितनी साइड्स होगी? थ्री। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर आपको वर्टेक्स लिखने को कहा जाए तो आप कहेंगे वर्टेक्स ए बी एंड सी। ओके, क्लियर है? तो इस फिगर से हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ कि व्हाट इज ट्रायंगल, इसमें साइड्स क्या होते हैं और इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रायंगल टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कुछ एंगल्स के बारे में। इट मीन्स थर्ड पॉइंट, हमने साइड सीखा, वर्टेक्स देखा, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल, अब एंगल देखिए, एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल बनेंगे वो भी आपको क्लियर करना है। एक ट्रायंगल के अंदर थ्री एंगल बनते हैं। यहाँ पे देखिए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, ये थ्री एंगल है ना, ये हमारे कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। ओके, तो इस इंटीरियर एंगल को हम ऐसे कह सकते हैं ना, एंगल ए हम कह सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये हमारे कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। अब आप कहें तो आप इसे एंगल ए ना कह के आप इसे कह सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये आया ना बीच में, किसी भी एंगल में अगर जो भी वर्टेक्स या जो भी पॉइंट बीच में आना ना, वही आपका एंगल बनेगा। ओके, तो हम ए को ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल बी ए सी। ओके, एंड व्हाट इज द एंगल बी सेज दैट, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी होना चाहिए। इट मीन्स बी क्या होनी चाहिए? बीच में आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये देखिए आपका बी हो गया ना। अब नेक्स्ट सी को हम क्या कह सकते हैं? तो एंगल सी को हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्लियर है ना? तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। और एंगल को हम या तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम और लॉन्ग में इसके नाम लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इंटीरियर एंगल इट मीन्स जो ट्रायंगल के अंदर बनते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटीरियर एंगल। ओके, आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके एक दूसरे पार्ट में। इट मीन्स ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? तो आपने देखा ही अभी कि इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर बने, है ना, वो होते हैं आपके इंटीरियर एंगल। अब जो ट्रायंगल के बाहर बने वो क्या कहलाते हैं? आपके एक्सटीरियर। अब ये बाहर कैसे बनेंगे ना, आइए मैं बताती हूँ उसे। देखिए, जब कोई एंगल, ये देखिए तीन लाइन सेगमेंट जब मीट कर रहे हैं ना, अब इस लाइन सेगमेंट को अगर हम आगे की ओर ड्रॉ कर दें, यहाँ से देखिए ये एंगल सी क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। इस लाइन को मैंने आगे ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को मैंने आगे ड्रॉ कर दिया,
है ना। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया आगे की ओर, फिर यहाँ पे आगे, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो बाहर की ओर जो एंगल बना ना वो कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, इसे मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो ट्रायंगल के बाहर बने। मैं इसे नंबरिंग कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बने, 6। ओके, तो हमारे कितने एंगल बने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, 6। इसे मैं नंबरिंग के थ्रू यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो ट्रायंगल के बाहर बनते हैं। ओके, जनरली आपको इस टाइप के एंगल दिखाई देंगे एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको ड्रॉ करने को कहा जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। नंबर 5 इज प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एंगल के, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, पता है क्या। तो देखिए जब आपका ये एक एंगल है ना, जब मैंने इसे आगे की ओर ड्रॉ किया तो अभी हमने आपको बताया ना, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसे मैं क्यू मान लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी पहली प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल की, ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टीज होती है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो भी अंदर की ओर एंगल होते हैं ना, उनका सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उनका सम 180 के बराबर होता है। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स इंटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर के ट्रायंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, ये इसके प्रॉपर्टीज है। तो आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ एंगल दे देंगे 40, यहाँ पे हो गया 60। तो मुझे तो पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के होते हैं। अब यहाँ पे आपको 40 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 60 दिया हुआ, सपोज दैट यहाँ पे 40 दिया हुआ, यहाँ पे 60 दिया हुआ, तो थर्ड एंगल तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ना। आप क्या करोगे, बस 180 से मैं माइनस कर दूंगी 60 प्लस 40, तो कितना हो गया आपका 80। इट मीन्स ये आपका क्या आ गया, 80 डिग्री, है ना। आसानी से ये क्लियर हो गया। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए इसमें से आपको कोई भी एक एंगल मिसिंग रहेगा, बस आपको एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में। ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, देखिए यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक और एंगल ड्रॉ कर देती हूँ, है ना। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी, देखिए इंटीरियर एंगल के, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल कौन हुआ, एंगल ए सी क्यू, ये एक एक्सटीरियर एंगल हुआ, एंगल ए सी क्यू एक एक्सटीरियर एंगल है ना, ये बाहर की ओर बना हुआ, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा ना। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, वो जस्ट एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल है ना, उसके सम के ऐड के बराबर होते हैं। इट मीन्स एंगल ए सी क्यू इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। इस एक्सटीरियर एंगल के जस्ट ये अपोजिट एंगल है और इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होते हैं। ओके ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। इसके सेकंड प्रॉपर्टीज है, इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या होगा ना, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपका, सपोज दैट यहाँ पे 130 डिग्री दिया हुआ, ओके, और आपको फाइंड आउट करना है ये। या कभी कभी क्या होता है, इसमें से कुछ एंगल्स दिए हुए रहते हैं, ये 130 ना हो करके यहाँ पे दे दिया रहेगा 30 डिग्री और यहाँ पे आपका 50 डिग्री, ऐसे भी रहता है। तो आप क्या हो गया, अब इसका हमको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, एंगल ए सी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी क्यू। तो हमने आपको बताया ना कि एंगल ए सी क्यू का वैल्यू किसके बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी की। तो एंगल ए है 30, एंगल बी है 50, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इट मीन्स 80। तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 80 डिग्री। बस ये क्लियर हो गया,
है ना ये मज़ेदार प्रॉपर्टीज़। आई होप को आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होगी। ट्रायंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको पाइथागोरस थ्योरम में भी सॉल्व करने को देखा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं आपको। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज़ में। इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो आइए हम इससे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने अभी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ए सी क्यू इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है। थर्ड, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए जब एक लाइन पे एक परपेंडिकुलर जब एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है ना, तो जब उस पर एक लाइन आकर के मीट करती है, देखिए यहाँ पर से ये क्रॉस कर दी है ना, एक लाइन आकर के मिलती है, तो इस पे जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे भी आपका एक एंगल बना और यहाँ पर भी आपका एक एंगल बना। तो इस पे जो एंगल बनेगा ना, ये लाइन देखिए यहाँ पर से एक गई और एक लाइन यहाँ पर से एक लाइन गई। इस पे जो एंगल बना ना, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ए सी क्यू इक्वल टू एंगल ए सी क्यू प्लस ए सी क्यू प्लस एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी ये होता है 180 डिग्री के बराबर। इसे हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, है ना। ये देखिए इस लाइन पे जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है ना, तो इस पे जो एंगल बनता है ये किसका वैल्यू क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ओके, आप कभी भी एक पैरेलल लाइन में भी देख सकते हो, ये दो पैरेलल लाइन है, उस पर जब एक लाइन यहाँ पर से खींची जाती है ना, एक जब एक लाइन क्रॉस करती है इस पे क्रॉस करती है, तो इस पे जो एंगल बना ना ये 180 के बराबर होता है, इस पे जो एंगल बना ना ये 180 के बराबर होता है ना। तो एंगल ए सी क्यू इक्वल टू एंगल ए सी बी 180 के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका कभी कभी वैल्यू दिया रहता है, इसका वैल्यू कुछ रहेगा। अब सपोज दैट इसका वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री या 75 डिग्री, कुछ भी आप मान सकते हो। ओके, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, we know that the sum of ACQ plus ACB equal to 180 डिग्री। तो आप बस 180 में 45 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 135। हो गया इसका वैल्यू फाइंड आउट, है ना। हम आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ACQ प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू मुझे पता था 45 डिग्री। अब 180 में मैंने 45 लेस कर दिया, तो इसका वैल्यू आ गया, है ना। ये आपका ट्रायंगल आसानी से फाइंड आउट हो गया। तो आई होप कि आपको ये थ्री प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, क्लियर है। तो हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ना अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अब देखिए एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो आइए हम समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट एक होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट, ये तो आपको नाम से ही पता होगा ना, एक्यूट इट मीन्स छोटा, क्यूट सा, एक छोटा एंगल, अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल द वैल्यू ऑफ द अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो कोई भी ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से कम कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, 55 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, इस टाइप का अगर कोई एंगल बने तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्यूट एंगल। क्लियर है, ये नाम में ही है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए आई होप। अब देखिए सेकेंड होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ये नाम से ही क्लियर होना, ऑब्ट्यूज थोड़ा मोटा, एक्यूट से थोड़ा बड़ा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं दैट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा बट लेस देन 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्लियर है। नाउ थर्ड राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होते हैं, तो राइट एंगल वो होते हैं द वैल्यू ऑफ द राइट एंगल इज 90 डिग्री। एनी एंगल दैट द वैल्यू ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज राइट एंगल। तो राइट एंगल वो होते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल, वो हो गया आपका राइट एंगल। क्लियर है। नाउ द फोर्थ एंगल इज
रिफ्लेक्स नो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, देन उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। ये हम लाइन के अकॉर्डिंग कहते हैं, एंगल तो और भी होते हैं बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस लाइन वाइज थोड़ा इससे सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको अरेंज करके बता रही हूँ। स्ट्रेट एंगल, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको डाउट भी ना हो। ओके, तो स्ट्रेट एंगल वो होते हैं जो कि जिसका वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होता है। द वैल्यू ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। ओके, जिसका वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगा वो होगा आपका स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? नाउ द फिफ्थ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो दैट इज द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल इज 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 180 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए बट 360 डिग्री से कम होनी चाहिए। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, 180 डिग्री से ज़्यादा बस लेस देन 360 डिग्री। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज रिफ्लेक्स के बाद होता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे भी लिख रहा था, फिर बाद में मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मैं आपको अकॉर्डिंग लाइन वाइज बताना चाह रही थी। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो कंप्लीट एंगल वो होता है जिसका वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल होता है। इट मीन्स ये पूरा जब भी ये एंगल बनेगा ना, सपोज दैट मेरे यहाँ पे एंगल बना है तो ये कंप्लीट बन जाएगा ये 360 डिग्री। ओके, ये 180 यहाँ, 180 यहाँ, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कंप्लीट एंगल। ओके, तो कंप्लीट एंगल वो होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हो गए आपके सारे ट्रायंगल के एंगल। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल। ओके, क्लियर है यहाँ पे? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब साइड्स के अकॉर्डिंग टू साइड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कितने टाइप के हमने पढ़ा? 6 टाइप के। अब साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल होते हैं 3 टाइप्स के। कितने? 3 टाइप्स के। तो पहला होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो यहाँ देखिए, इक्वी मीन्स इक्वल, लैटरल मीन्स साइड्स। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसे एंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल, लैटरल, साइड्स, जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या आएगा? तो ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स, इट मीन सपोज दैट ये ABC एक ट्रायंगल है, इसका भी साइड्स 4 सेंटीमीटर है, ये साइड्स भी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड्स भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? तीनों साइड्स जिसके इक्वल होंगे वो कैसे ट्रायंगल कहलाएंगे? इक्विलैटरल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज इक्विलैटरल के बाद सेकंड होता है आपका, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है? आपको इसमें कोई डाउट होगा? नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपका आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड साइड्स इक्वल नहीं होते, वो होगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे मैं आपको फिगर के द्वारा अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करके बता सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ABC एक ट्रायंगल है। ओके, ये AB है 5 सेंटीमीटर, AC भी है आपका 5 सेंटीमीटर, बट BC है आपका 6 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल और एक साइड्स अनइक्वल। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगे और एक साइड्स अनइक्वल होंगे वो ट्रायंगल कहलाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? ये हो गया आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, कभी कभी आपको ऐसे ड्रॉ करके भी दिया जाता है। ओके, इट मीन्स ये दोनों साइड्स के आपके बराबर है, इक्वल है। नाउ द थर्ड ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं? तो आप देखिए नाम से, यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल थे, इसमें 2 साइड्स इक्वल थे। अब स्केलेन ट्रायंगल में क्या है? एक भी साइड्स इक्वल नहीं है। ये हो गया आपके स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए इसका हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये है, सपोज दैट ये PQR ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें तीनों साइड्स क्या होंगे ना? इसके अनइक्वल होंगे, ये 3 होंगे, ये 4 होंगे, ये 5, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों साइड्स कभी भी मैच नहीं होंगे। इट मीन्स तीनों साइड्स क्या होंगे? इसके अनइक्वल होंगे, वो होगा आपका स्केलेन ट्रायंगल।
है ना। ये देखिए PQ 3 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर एंड QR 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके स्केलेन ट्रायंगल। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, तो साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रायंगल हुए? 3 टाइप के। इक्विलैटरल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस जिसके 2 साइड्स इक्वल है, एंड द स्केलेन ट्रायंगल जिसके एक भी साइड्स इक्वल नहीं है। ओके, एंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग हमने 6 टाइप के ट्रायंगल पढ़े। कौन कौन से? तो एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। 6 टाइप के पढ़े और हमने इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के पढ़े। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ट्रायंगल से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। मैंने आपको इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी बताया। अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।